दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब हमारे पास विकल्प कम हुआ करते थे तो हमें कुछ भी परचेस करने से पहले ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। परंतु आज हमारे पास इतने सारे विकल्प होते हैं कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लें और कौन सी चीज हमारे पर्पस की है। सेम यही समस्या बहुत सारे मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के साथ भी आती है जब उन्हें मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए पंचिंग बैग परचेस करना होता है, क्योंकि आज मार्केट में कई सारे डिफरेंट यूज के लिए डिफरेंट पंचिंग बैग अवेलेबल है। तो ऐसे में कोई भी दुविधा में आ सकता है कि उसे कौन सा बैग परचेस करना चाहिए और कौन सा उसके लेवल के अकॉर्डिंग ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग अपना 1K सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर पाए हैं और आपके लाइक एंड कमेंट हमें बार बार मोटिवेट करते रहे हैं, जिससे हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। तो ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मार्शल आर्ट रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंचिंग बैग हमेशा से ही मिलिट्री और मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनरों द्वारा यूज किए गए हैं और डिफरेंट मार्शल आर्ट में आपको डिफरेंट बैग देखने को मिल सकते हैं। जैसे बॉक्सिंग में आपको स्पीड बैग देखने को मिलता है, वहीं मुay थाई में आपको बनाना हैवी बैग देखने को मिल जाता है। दोस्तों, पंचिंग बैग को कंटिन्यू करने से पहले ये समझते हैं कि ये किस मटेरियल से फिल किए जा सकते हैं। ये मोस्टली ग्रेन, सैंड, रैक्स, एयर, वाटर आदि मटेरियल से फिल किए जा सकते हैं और इन्हें इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के पावरफुल स्ट्राइक को कंटिन्यूअसली झेल सके, वो भी बिना किसी नुकसान के। पंचिंग बैग उनके साइज, माउंटिंग पोजीशन और यूजेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं और ये मोस्टली लेदर या किसी मजबूत सिंथेटिक मटेरियल के बने होते हैं। तो आप समझते हैं कि इसके एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, पर पहले सभी पंचिंग बैग्स के कॉमन बेनिफिट पर नजर डालते हैं। पंचिंग बैग स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड पावर को बढ़ाने के साथ साथ स्टेमिना को भी इंक्रीज करते हैं। पंचिंग बैग आपकी स्ट्राइक्स की टाइमिंग को एक्यूरेट बनाते हैं। पंचिंग बैग डिस्टेंस, एंगल एंड स्पेस मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए बेस्ट टूल है। ये आपकी फुटवर्क, मूवमेंट, एक्यूरेसी, कोऑर्डिनेशन को भी इनहेंस करते हैं। साथ ही साथ आपके रिफ्लेक्सेस, रिएक्शन और हैंड स्पीड को भी इम्प्रूव करते हैं। पंचिंग बैग्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है हैंगिंग बैग कैटेगरी, दूसरी होती है स्टैंडिंग बैग कैटेगरी और तीसरी होती है वॉल बैग कैटेगरी। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हैंगिंग बैग कैटेगरी के बारे में। ट्रेडिशनल हैवी बैग मोस्टली आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि ये लगभग सभी मार्शल आर्ट सेंटर में अवेलेबल होता है। इस बैग पे आप पंचेस, किक्स, एल्बो एंड नीज के साथ साथ हेड को भी ट्रेन कर सकते हैं, पर ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसमें आपने क्या फिल किया हुआ है। इस बैग पे सभी बेसिक स्ट्राइक के साथ आप स्ट्राइक की टेक्निक्स, पावर एंड कंडीशनिंग पे भी वर्क कर सकते हैं, इसीलिए ये इतना कॉमन है। यह बैग सॉफ्ट और हैवी मटेरियल दोनों से फिल किया जाता है। सॉफ्ट मटेरियल में आपको हैवी से ज्यादा स्विंग देखने को मिलता है। बनाना हैवी बैग ट्रेडिशनल हैवी बैग के समान ही होता है, परंतु हाइट में उससे ज्यादा लंबा होता है। इस बैग में आपको ज्यादा स्विंग देखने को नहीं मिलती, परंतु ये टॉप टू बॉटम ज्यादा सॉलिड होता जाता है। यह बैग मोस्टली हर लेवल अटैक की प्रैक्टिस करने में यूज होता है, जैसे अपर, मिडिल और लोअर अटैक, और ज्यादातर यह बैग आपको MMA, मुay थाई या कराटे सेंटर्स में देखने को इजीली मिल जाता है। टीयर ड्रॉप हैवी बैग ट्रेडिशनल हैवी बैग से डिफरेंट यह बैग अपनी यूनिक शेप के कारण प्रैक्टिशनर को डिफरेंट एंगल पे पंच करने में यूज होता है। मोस्टली ये हुक एंड अपर कट की प्रैक्टिस करने के लिए यूज होता है। साथ ही साथ आप किक्स, नीज एंड एल्बो को भी इस बैग के द्वारा ट्रेन कर सकते हैं। यह बैग आपको मोस्टली बॉक्सिंग सेंटर में देखने को मिल जाता है। स्लिप बैग दिखने में मामूली सा लगने वाला ये बैग शेप और साइज में भले ही बहुत सिंपल सा लगता हो, परंतु ये बैग मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के हेड मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और ये बैग मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के हेड मूवमेंट को इम्प्रूव करने के यूज में आता है और अपोनेंट के पंच से कैसे परफेक्टली डील करना है उसके लिए ये सबसे यूजफुल इक्विपमेंट है। यह भी मोस्टली बॉक्सिंग जिम में आपको देखने को मिल जाता है। यह 2 शेप में दिखाई पड़ सकता है, पहला जो साइज में छोटा होता है और दूसरा जो साइज में बड़ा होता है।
जिसपे आप स्लिप के साथ साथ स्लिप पंच भी कर सकते हैं। स्पीड बैग, स्लिप बैग की तरह ही छोटे से दिखने वाला यह बैग एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, जो कि एक डिबाउंडेड प्लेटफॉर्म पे लटका होता है, जो एक फाइटर को उसके हैंड और आईज कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ उसके फोकस, हैंड स्पीड और कंट्रोल को इम्प्रूव करने के काम आता है। इस बैग का यूज भी आपने मोस्टली बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स में देखा होगा। डबल एंड बैग, स्पीड बैग और स्लिप बैग की ही तरह ही छोटा सा एयरफिल्ड बैग जो फ्लोट टू सीलिंग पे हैंग किया जाता है। इस तरह के बैग स्पीड और रिदम के साथ आपके फोकस को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ आपके डिफेंस एंड काउंटर को भी इजीली इम्प्रूव करते हैं। ये बैग भी मोस्टली बॉक्सिंग, मुay थाई, MMA जिम में आपको देखने को मिल जाते हैं। एंगर्ड हैवी बैग, थोड़ा सा यूनिक दिखने वाला ये बैग ऊपर से हैवी और बॉटम से थोड़ा थिन होता है, जिसका ये यूनिक शेप प्रैक्टिशनर को अपर कट, बॉडी हुक्स और एंगल स्ट्राइक्स करने की प्रैक्टिस के यूज में आता है। यह दो टाइप का होता है, पहला सिंगल एंगल और दूसरा डबल एंगल पंचिंग बैग। जहां डबल एंगल प्योर पंचिंग स्ट्राइक करने के यूज में काम आता है, वहीं सिंगल एंगल पंच और किक दोनों को प्रैक्टिस करने के काम आ सकता है। अभी तक हम जिन बैग्स की बात कर चुके हैं वो सभी हैंगिंग बैग कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्टैंडिंग बैग्स की कैटेगरीज की। स्टैंडिंग बैग आपको मार्शल आर्ट सेंटर्स में देखने को कम ही मिलते हैं, परंतु घरों में आपको यूजुअली देखने को मिल जाते हैं, वो भी उन जगहों में जहां बैग हैंग करने के लिए स्पेस ना हो और ये ज्यादा हार्ड हिट करने के लिए डिजाइन नहीं होते। इन बैग्स में एक चीज जिसका आपको ध्यान रखना होता है वो है इनके बेस को आपको अप टू मार्क फिल करना होता है, जिससे कि ये कम से कम हिले। इस तरह के बैग में जो चीज हमें सबसे पसंद है वो है कि आप प्रैक्टिस के बाद इसे अपने स्टोर में संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं पे भी फिक्स नहीं करना होता है। BOB यानी कि बॉडी अपोनेंट बैग, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें आप ह्यूमन बॉडी की डमी पे प्रैक्टिस करते हैं और जिसमें आप डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हिट करने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्टली ये आपको टेक्वांडो, कराटे जैसे सेंटर्स में देखने को मिल जाता है। और हमारी अंतिम कैटेगरी है वॉल बैग। हैंगिंग और स्टैंडिंग के अलावा जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है वॉल बैग। ये भी बहुत यूजफुल टाइप के बैग होते हैं, क्योंकि ये वॉल पे फिक्स किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें वॉल बैग कहा जाता है। और ये बेसिकली बेसिक पंचिंग ड्रिल्स, कॉम्बोज आदि की प्रैक्टिस के लिए यूज किए जाते हैं। और आजकल ये भी यूजुअली आपको सभी तरीके के जिम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको इनमें से कौन सा बैग यूज करना चाहिए। और हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा कि इस समय आप कौन सा बैग यूज करते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा प्रणाम।